सो अक्टूबर के मंथ में ये मेन पॉइंट जो है प्रॉफिट वो नहीं है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। 10,68,000 यहाँ पर आपको नेट क्लियराइज्ड P&L दिख रहा है। सो मेन पॉइंट ये है कि क्या लॉसेस कवर अप होते हैं? बिल्कुल कवर अप होते हैं, लेकिन लॉस कवर करने की टेक्निक होती है। वर्कशॉप में जो इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DM करो अगर आपको फ्री एक्सेस चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरी लाइफ स्कैल्पिंग सीरीज़ की वीडियोस देखी है और उन वीडियोस में आपने देखा कि हाँ, किस तरीके से अपन ट्रेड करते हैं, किस तरीके से स्कैल्पिंग करते हैं, किस तरीके से मार्केट में प्रॉफिट्स होते हैं। बट आप लोगों को ये लगता हो कि हाँ, डेली डेली प्रॉफिट ही होता है, बट ऐसा नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि लॉसेस होते हैं और बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। सो मेरे को भी अक्टूबर के मंथ में एक बहुत बड़ा लॉस लगा था। किस तरीके से मैंने लॉस को कवर किया एंड लॉस को कवर करके मैं किस तरीके से अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज किया, ये आपको इस वीडियो में मैं मतलब इस आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो कि किस तरीके से लॉसेस को कवर अप किया जाता है, क्या साइकोलॉजी एंड माइंडसेट अपना मेंटेन करना पड़ता है बड़े लॉस के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन लोग के साथ जरूर शेयर कर देना जो मार्केट में नए हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे लॉसेस कर चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो से उनको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकता है अपनी साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को वापस से स्टेबल करने में, वापस से बैलेंस करने में। क्योंकि मेन रोल आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट का ये है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करके मार्केट में काम करते हो। और इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। अपना एक प्रो स्कैल्पिंग वर्कशॉप कंडक्ट होने वाला है जो कि दिसंबर के मंथ में रहेगा, जो कि 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक रहेगा। मीन्स 5 डेज का मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ फॉर दोज हु वांट टू लर्न स्कैल्पिंग फ्रॉम द स्क्रैच। स्कैल्पिंग हो गया, ऑप्शन बाइंग हो गया, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग और ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। तो जितने लोग करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, आप इस वर्कशॉप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इस वर्कशॉप के अगर आपको प्रीवियस वर्कशॉप के या प्रीवियस किसी भी मास्टर क्लास के आपको फीडबैक चेक करने हैं, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप इस वर्कशॉप को फ्री में एक्सेस लेना चाहते हैं, इस वर्कशॉप का एक्सेस आपको फ्री में चाहिए, तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सीधा DM कीजिए। आपको प्रॉपर पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप इस वर्कशॉप का एक्सेस फ्री में पा सकते हैं। ठीक है। तो इस वर्कशॉप की सीट्स लिमिटेड है, तो आप जितने जल्दी इनरोल करेंगे या जितने जल्दी आप DM करेंगे, उतना जल्दी आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। बाकी इसी के साथ आपको बताऊं कि अभी जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा स्टूडियो सेटअप नहीं है। ये मैं कहीं बाहर किसी लोकेशन में आया हूँ, पहाड़ों के बीच में, और यहाँ पर एकदम शांत माहौल है। ठीक है। और लोकेशन भी अच्छी है, तो इसीलिए मैं यहीं से काम भी कर रहा हूँ, यहीं से ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहीं से आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यही बेनिफिट होता है ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग आपने क्यों चूज़ किया है? ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सको और आप मतलब एक तरीके से आप किसी के अंडर काम ना करो, या आपके पास कोई वर्क प्रेशर ना हो। जब आप मन चाहे आपका तब ट्रेड करो, जब मन चाहे तब ट्रेड मत करो। और वही चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि सुबह उठ के 9:15 पे मार्केट में बैठ जाना, 3 बजे तक बैठे रहना और ट्रेड ही करते रहना, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और कहीं ना कहीं जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो सेम डेली डेली काम कर रहा है, डेली डेली ट्रेड कर रहा है, उससे उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर कहीं न कहीं उससे उसको नुकसान ही होता है। तो आपने देखा होगा कि आपको इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लॉसेस लगते हैं, क्योंकि आप डेली डेली सेम चीज़ लगे हुए और अपने आप को रोक नहीं रहे हो, अपने आप को थोड़ा-सा फ्री नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंडसेट है, आपके जो इमोशंस है, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है आपके ऊपर। तो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर आप थोड़ा-सा फ्री रहो और अपने आप को फ्री रखो। डेली डेली ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठ के डेली सेम चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ट्रेड करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी लोकेशन से कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी एक बहुत बढ़िया लोकेशन पे हूँ, जहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त मतलब मौसम है और काफ़ी ठंडा भी है, और यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और एक मेरे पास लैपटॉप है। ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्रेड भी कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया पर जो भी मैं चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से हो जाती है। ओके। सो बिना आपका समय बिताए मैं आपको सीधा बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से अक्टूबर मंथ के अंदर परफॉर्म किया। ओके गाइस, पहले मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ऐसे आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्यूसडे है और टाइम हो रहा है 12 बजे हैं अभी, और मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ। और मेरा जो अभी आप ट्रेड देखोगे तो 65,000 इसका आई थिंक आपने लाइव वीडियो देखा भी होगा। कुछ खास ट्रेड मेरा बना नहीं, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट वो क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। मार्केट गिर रहा है, मेरे दोनों के दोनों ट्रेड कॉल साइड के हैं। ओके। तो इसको छोड़ते हैं, अभी अपन पहले लेके चलते हैं अक्टूबर के मंथ में अपना क्या रहा टोटल, किस तरीके से अपन ने अक्टूबर के मंथ में काम किया है। ठीक है। तो उसके लिए ट्रेड डायरीज आप यहाँ देखोगे, ये अभी अपना मंथ जो चल रहा है, ये चल रहा है नवंबर का। और नवंबर में मेरा जो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था, उस दिन मैंने एक पोजीशन बनाई थी, मतलब मैं बैंक एक्स में या यस मैं बैंक एक्स में ही मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे 1,21,000 मैंने माइनस दिया था। मिड कैप मैंने ट्रेड बनाया था, बैंक एक्स मैंने क्लोजिंग के लास्ट 15-20 मिनट में भी
एक और लिमिट ऑर्डर डाला था, जो कि मेरा लिमिट के बजाय सीधा मार्केट ऑर्डर में ट्रेड पंच हो गया, तो मैंने उसको होल्ड ही कर लिया। प्रीमियम एकदम से फॉल किए थे, क्वांटिटी अच्छी थी, मुझे सिर्फ एक स्कैल्प करना था, तो मैंने फिर होल्ड करने के बजाय उस ट्रेड को मतलब मार्केट क्लोजिंग से पहले कट ही कर दिया। ठीक है, तो अभी इस मंथ अपना 79 माइनस चल रहा है। कल मेरा 40,000 का कुछ प्रॉफिट था, और अगर आज आप देखोगे आज अपना 65 अभी तक बन चुका है। फिर अभी देखेंगे कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो फिर मैं इनिशिएट करूँगा कोई एक ट्रेड। ठीक है, तो ये है अपना मंथ ऑफ नवंबर। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अक्टूबर के मंथ में। सो अक्टूबर के मंथ में ये मेन पॉइंट जो है प्रॉफिट, वो नहीं है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। 10,68,000 के यहाँ पर आपको नेट क्लियराइज्ड P&L दिख रहा है। इसको छोड़ के हम सीधा चलते हैं मेन पॉइंट पर, वो है 5,57,000 का लॉस इन अ सिंगल डे। एंड उसके बाद नेक्स्ट लॉस आप देखोगे विच इज़ 1,88,000। तो 7-7.5 लाख का लॉस 2 दिन के अंदर मेरे को इसमें फेस करने को मिला है। मैंने मतलब मैंने फेस किया है। 78 मेरा पहले बना था, फिर 15 पर मैंने किसी दिन कॉस्ट टू कॉस्ट पर मैं किया, फिर उसका 2,13,000 पर मैंने क्लोज़ किया। तो उसके बाद बैक टू बैक 2 दिन मेरे को लॉस है। अब ये मेजर लॉस का मैं पहले आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें नेट P&L देखोगे 5,62,000 और ओवरऑल है 557। तो नेट P&L और इसमें आपका ब्रोकरेज देखोगे 1,760 का ब्रोकरेज लगा है, और बाकी अदर चार्जेस इसमें लगे हुए हैं। ओके, तो ये था मेन इस लॉस के पीछे का रीज़न कि मेरा जो ओवरऑल अकाउंट का कैपिटल है 20 लाख के अप्रॉक्स का मेरे उस दिन कैपिटल था। तो मैंने पूरा कैपिटल यूज़ कर लिया था एक ट्रेड में, ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे को लगा था कि यार यहाँ से ट्रेड अच्छा जा सकता है या ये ट्रेड अच्छा चल सकता है। मतलब हाईली कॉन्फिडेंट ट्रेड था, अच्छा सेटअप भी बना हुआ था। बट जहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस 60 टू 70 मतलब 50 टू 60% का रखना था। ऑप्शंस में ऐसे स्टॉप लॉस रखने पड़ जाते हैं आपको कभी कभी, क्योंकि वो जो प्रीमियम है, प्रीमियम के अंदर स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से हिट होता है, स्पाइक्स लगते हैं। ठीक है, तो 50 ऑन एन एवरेज 50% के आसपास का स्टॉप लॉस तो हम मान के चलो। अगर आप कोई अच्छा बड़ा ट्रेड पकड़ना चाहते हो, जैसे कि 200, 300, 400%, तो 200, 300, 400% का मेरा टारगेट था उस ट्रेड में। बट 25% के आसपास में या 25 टू 30% के आसपास में मेरा माइनस जाने लगे, तो मैंने ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि अकाउंट के अकॉर्डिंग वो 20 से 25% ही लॉस है ना। उस ट्रेड के अकॉर्डिंग वो 20 से 25% ही लॉस है, जो कि मिनिमम है। आज के ट्रेड में मैंने ऐसे ही कुछ लाख 1.5 लाख का लॉस देखा था, मैंने 60 पे क्लोज किया है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड टारगेट नहीं दिया है, 1.5 लाख का प्रॉफिट भी गया था बट बुक नहीं किया। तो अकाउंट के अकॉर्डिंग तो बहुत 25-30% मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग लॉस है। बट अगर मैं सिर्फ उसके नंबर पे जाऊँ, जो कि 5 लाख 5.5 लाख एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर डेली जो ट्रेड करता हूँ 5 लाख से मैं ट्रेड करता हूँ, वहीं सडनली मैं 5 लाख से सीधा 20 लाख पर पहुँच जाऊँगा, और जहाँ मैं 1.5-2 लाख रुपये के प्रॉफिट बना रहा हूँ वहाँ मैं 5 लाख का लॉस ले लूँगा। तो अकाउंट के अकॉर्डिंग वो बड़ा लॉस होता है। ठीक है, सो दिस वॉज एन मेजर लॉस। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उस लॉस को सेम डे में जितने में मेरे को कट करना था मैंने कट किया। नेक्स्ट डे मैंने 1,88,000 का फिर अगेन लॉस लिया। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर 7-7.5 लाख रुपए जा चुका है मेरे अकाउंट का। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर मैंने 359 बनाया, फिर मैंने 150 बनाया, 67, 1,08,000, 2,27, फिर उसके बाद 142, फिर अगेन मेरे को इसमें एक लॉस फेस करने को मिला, जो कि आपका है 2,14,000। फिर उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट टाइम मैंने 31 अक्टूबर को 3,07,000 के प्रॉफिट में क्लोज किया। ओके, सो नेट टोटल अगर आप देखोगे तो 10,68,000 के प्रॉफिट में मैं क्लोज कर रहा हूँ, 7 लाख माइनस 1-2 दिन के अंदर लॉस करने के बावजूद। अब इसको कवर अप करने के लिए मैंने कितना कैपिटल यूज़ किया होगा। आप अगर मेरी डेली लाइव स्कैल्पिंग सीरीज का वीडियो देखते हो तो उसमें आपको ये सारे ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। जिस दिन जो जो ट्रेड लिया गया है, शायद 5 लाख लॉस वाला मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। उसके अलावा जो भी है ट्रेड्स लिए हैं, तो आपको मेरी स्कैल्पिंग सीरीज का वीडियोस देख लेना। आप उन सारे दिन डेज़ के साथ इन प्रॉफिट्स को मैच कर सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा दिन क्या मैंने ट्रेड लिया था, कितना कैपिटल यूज़ किया था। सो ये 7.5 लाख का जो लॉस 2 दिन में अपन ने बियर किया, इसको कवर अप करके 10 लाख के प्रॉफिट में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का मेरा यहाँ पर कैपिटल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये और नेट टोटल मेरा 10,68,000 रुपये में अक्टूबर के मंथ को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, और आज के ट्रेड को अभी देखते हैं कुछ होगा तो। ऑलराइट, सो मेन पॉइंट ये है कि क्या लॉसेस कवर अप होते हैं? बिल्कुल कवर अप होते हैं, लेकिन लॉस कवर करने की टेक्निक होती है। अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो कर लिया, सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को मैनेज करना सीख जाओगे। मैं नहीं कह रहा एकदम से कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे को
2020 से काफ़ी हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने लॉसेस बहुत ज़्यादा बियर किए मार्केट में एंड उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर करके भी दिखाया और कवर करते भी रहता हूँ। मुझे बहुत बड़े-बड़े लॉसेस लगते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, मुझे पता है क्या गलती मैं करता हूँ। आने वाले टाइम में हो सकता है अगर मैं उसको सुधार दूँ तो लॉसेस भी मेरे जो बड़े-बड़े बीच-बीच में कभी-कभी बड़े लॉसेस हो जाते हैं उसको मैं लेना कम कर दूँगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि कैसे कवर अप किए जाएँगे लॉसेस। पहला पॉइंट है कि जब आपको लॉस होता है मीन्स आपकी डे लिमिट होती है कि एक दिन का आपको मेजर कितना लॉस होगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक 1.5 लाख का मैं डे लिमिट है, इतना लॉस होता है तो मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई लॉस मेरा डे लिमिट से ज़्यादा चला गया, फॉर एग्जांपल 3 लाख 5 लाख चला गया, तो मेरा काम है उसके बाद 1 या 2 ट्रेड में गया होगा, उसके बाद मेरे को कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है क्योंकि वो दिन मेरा लॉस डे हो चुका है और बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, ठीक है। इट मीन्स मैं पिछले 1 हफ्ते का, 1.5 हफ्ते का, 2 हफ्ते का अगर पिछले 1 हफ्ते का भी मैं प्रॉफिट खो चुका हूँ, तो इसका मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है एंड उस दिन आपको अपने सिस्टम को क्लोज करना है, पहला चीज़। दूसरा, नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो, तो आपको प्रीवियस डे का लॉस को कभी भी अपने दिमाग में नहीं रखना है। कल लॉस हुआ, कल के लॉस को कल ही ख़त्म करना है, कल ही कट कर देना है और कल ही भूल जाना है कि कल मुझे लॉस हुआ था। अगर आज मैं ट्रेड करने बैठा हूँ और आज मैं ये सोच के काम करूँगा कि यार मुझे कल लॉस हुआ था 5 लाख का, चलो आज उसको कवर करते हैं। सो मैं आज दोबारा से 5 लाख के लॉस में जा सकता हूँ या हो सकता है पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर दूँ। क्योंकि मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल भूल चुका हूँ, ट्रेडिंग सेटअप भूल चुका हूँ, स्ट्रैटेजी भूल चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ, मीन्स मैं आज क्या करूँगा, गैम्बलिंग करूँगा। सबसे बड़ी गलती होती है। सो पहले होता है कि अगर आपका किसी दिन बड़ा लॉस हो गया है, उसको भूलना सीखो। आपने भूलना सीख लिया, नेक्स्ट डे क्या करना है, सेम कल के लॉस से पहले आप कैसे काम कर रहे थे, आपको उस चीज़ को समझना है कि यार मैं क्या फॉलो करता था, कैसे मैं लास्ट 1 वीक प्रॉफिटेबल रहा, लास्ट 1 मंथ प्रॉफिटेबल रहा, लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ। क्योंकि होता है, आप हो सकता है आप 1 महीने का लॉस पैसा उड़ा दो एक दिन में, 3 महीने का एक दिन में उड़ा दो, 6 महीने का एक दिन में भी उड़ जाता है। लोगों के साल भर के एक प्रॉफिट एक दिन में उड़ जाते हैं। सो आपको वो टाइम को रिमाइंड करवाना है खुद को कि यार मैंने कल से पहले, कल मुझे मेजर लॉस हुआ उससे पहले मैंने किस तरीके से मार्केट में काम किया, मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता था, क्या पोजीशन साइजिंग रहती थी, क्या कैपिटल साइज रहता था मेरा, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता था, कितने ट्रेड में लेता था, ठीक है। उसके बावजूद आपने प्रॉफिट बनाया, राइट। तो सेम सेटअप को अगेन आज से आपने फॉलो करना है क्योंकि वो बीच में एक स्पाइक मिलता है। अगर आप मार्केट में देखोगे तो स्टॉक मार्केट स्लो एंड स्टडी अप जाता है, लेकिन बीच में एक क्रैश आता है, बट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, एकदम से खड़ा नहीं हो जाता है मार्केट। वही ट्रेडर की भी जर्नी होती है। जब बड़े लॉस होते हैं तो एक छोटा सा स्पाइक समझ के, छोटा सा क्रैश समझ के आपको वापस से सेम स्ट्रेटजी, सेम सेटअप को फॉलो करते हुए काम करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हो, इस तरीके से फॉलो करोगे, तो आपके बड़े लॉस के बाद और बड़े लॉसेस नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरा, अब आपको जब आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपका बड़ा लॉस हो चुका है, उसके बाद जब आपको मार्केट में काम करना है, आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 लाख का अकाउंट है, मैंने 5 लाख उड़ा दिया, तो अब 15 लाख मेरे अकाउंट में बचे। मेरे को क्या करना है, मैं 15 लाख से अब काम नहीं करूँगा, मैं 5 लाख से काम करूँगा। और जितने मैंने ट्रेड्स किए ना, उसके बाद मैं 5 लाख से ही ट्रेड किए हुए हैं। डेली लाइव स्कैल्पिंग सीरीज की वीडियोज़ देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा 3 से 5 लाख का मैक्स कैपिटल यूज़ होता है। तो 5 लाख से ही मैंने ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि उससे पहले जिस दिन मैंने 5 लाख रुपए उड़ाया था, उससे पहले जो मैं ट्रेड करता था 4 से 5 लाख का कैपिटल ही यूज़ करता था, है ना? और वही यूज़ कर के मैंने डिसेंट सा प्रॉफिट बना के मार्केट से निकल जाता था। लेकिन जिस दिन मैंने अपने अकाउंट साइज़ का पूरा कैपिटल यूज़ कर दिया, उसी दिन तो मुझे लॉस हुआ है। इसका मतलब वो गलती है। तो उस गलती को अगर मैं आज फिर से रिपीट करने जाऊँगा तो मुझे फिर लॉस हो सकता है। तो सेम कैपिटल साइज़ पे आप अगेन काम करो और हो सकता है उससे कम में करो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 5 लाख का अकाउंट है, आपके पास हो सकता है 2.5 लाख उड़ जाए, एक दिन में हो सकता है। तो आप कोशिश करो कि 1 लाख से अगेन स्टार्ट करो। अगर आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। अब बस उस 1 लाख रुपए से आप ट्राई करो कि स्कैल्पिंग करो, मीन्स ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए मत जाओ, ज़्यादा बड़े लॉस से मत जाओ। छोटे लॉस, छोटे टारगेट, छोटा प्रॉफिट, छोटा आपका लॉस होगा तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि उससे आपका क्या रहेगा ना कि आप अगले 1 हफ्ते बड़े लॉस के बाद आपको स्टेबल होने में टाइम लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं ट्रिगर करता है इमोशंस। तो अगर बड़े लॉस के बाद अगर 1 हफ्ता मार्केट में टिक गए, स्टेबल हो गए, छोटा-छोटा प्रॉफिट बना लिया और किसी दिन छोटे के बाद एक अच्छा प्रॉफिट भी आपके हाथ लग गया, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट अप हो जाता है एंड जो आपका बड़ा लॉस है वो ईज़िली हफ्ते भर में, महीने भर में कवर अप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरा देखोगे तो मैंने 1 दिन लॉस लिया, 2 दिन में मैंने फिर नेक्स्ट डे भी लॉस लिया, बट एट द एंड ऑफ द मंथ मैं जितना मैंने लॉस लिया था उससे डबल में प्रॉफिट करके मार्केट से निकल रहा हूँ। सो अगर आपको लॉसेस कवर अप करने हैं, मेक श्योर आप जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, जो रिस्क मैनेजमेंट पे आप काम कर रहे हो, जो आपका फिक्स कैपिटल साइज़ है, ठीक है, और जो आपका ट्रेड सेटअप है, आप उसी को फॉलो करो, आपके लॉसेस स्लो एंड स्टडी कवर अप हो जाएंगे। बस एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जिस दिन आपका बड़ा लॉस हो गया है, नेक्स्ट डे उस दिन को याद मत रखना। अगर आपने वो लॉस को अपने दिमाग में बैठा लिया, नेक्स्ट दिन आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप फॉलो कर लोगे, आपके लॉसेस कवर अप
नहीं हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जो अक्टूबर मंथ का है, धन के थ्रू मैं इसका कुछ ऐसा कुछ वेरीफाइड नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। बट डेली बेसिस पे जो मैंने ट्रेड्स किए हैं मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट रहता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सोशल मीडिया पर अगर है कोई, तो जितने व्यूअर्स हैं उसमें से आधे लोगों को ये रहता है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होता होगा, नहीं बनाया होगा। ऑब्वियसली आपका ये डाउट जायज़ है, तो एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसके मैं लिंक, वेरीफाइड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी जिस लोकेशन पर मैं हूँ वहीं पे मैं अभी ट्रेड भी करता हूँ। ठीक है, आज का मेरा ट्रेड चल रहा है। सो आपको ये लोकेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा, और आपको आज की वीडियो से क्या सीखने को मिला वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वर्कशॉप में जो इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DM करो अगर आपको फ्री एक्सेस चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट करके वर्कशॉप के लिए इन्वॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं आपको दिसंबर की वर्कशॉप में। टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।